Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Let's Discuss। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th विषय विज्ञान और यह हमारा वर्कशीट होगा 61 जो कि 27 नवंबर 2020 के लिए है। आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो आइए इसे हम प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। आपने चुंबक देखा ही होगा, आपके पास मैग्नेट होगा, तो उस मैग्नेट क्या होता है उसके बारे में आज जानेंगे। और ये एक नया चैप्टर है जिसका आज फर्स्ट वर्कशीट है। तो चलिए इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। देखिए, चुंबक वह पदार्थ है जो लौह तथा लौह युक्त पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। अर्थात जो हमारा चुंबक होता है, जो हमारा मैग्नेट होता है, वो आयरन यानी लोहे के ऑब्जेक्ट को, लोहे के बने सामानों को क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। और क्यों अट्रैक्ट करता है, इसके कुछ गुण होते हैं। ठीक है, इसके गुण को हम समझेंगे। आप ये चलिए, फर्स्ट गुण है, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। ये देखिए, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी को जैसे यहाँ देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के कारण ही ये सारे होते हैं, मतलब चुंबक के गुण जो एक दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं, जैसे असमान ध्रुव एवं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान ध्रुव जो है ना, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात प्लस और माइनस ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और माइनस और प्लस ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और उसके बाद प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर करेंगे। ठीक है, तो अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा। अगर यहीं पे एक ऑब्जेक्ट है जो एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है, ये दोनों, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा यानी दूर भगाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे साइन माइनस भी कर देंगे, यहाँ भी माइनस कर देंगे, तो दोनों समान चार्ज हो गया, समान आवेश हो गया, तो ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे वस्तु को दूर फेंकेगा, दूर भगाएगा। और यहाँ पे अगर हम माइनस प्लस कर देंगे तो एक दूसरे वस्तु को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो इसी कंटेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं, जैसे ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ये दोनों अपोजिट है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींचता है, बांध के रखे हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करती हुई लगभग उत्तरी दक्षिणी दिशा में रुकती है। उत्तरी दक्षिणी दिशा में ही ये रुकती है। अब देखिए, उत्तरी दक्षिणी दिशा में कैसे रुकती है, जैसे देखिए ये हमारा कोई जो क्या कहते हैं, चुंबक है। ठीक है, और ये आप कह सकते हैं ये हमारा क्या है, विद्युत धारा है, जिसका चुंबकीय प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव है। तो ये यहाँ से इस तरह आएगा। ठीक है, यहाँ से भी ये इस तरह से आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या करते हैं, इसे समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का जो है ना, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचना किया जाता है। अर्थात अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये दोनों चुंबक है, तो इसके आसपास, यहाँ देखिए, इसके आसपास ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो एक दूसरे जो आयरन मेटल या फिर लोहे की जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा, तो यहाँ पे ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये पावर यहाँ तक होती है। ठीक है, इस हर एक चुंबक की उसकी क्षमता के अनुसार होती है। ठीक है, अब देखिए, चुंबक का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। और दिक्सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक समान होती है। क्या होती है, चुंबक के समान दिक्सूचक की स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक के समान होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
अब हम देख रहे हैं इसमें जो क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है और क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, तो इसी में देखिए ये इस तरह से ये जा रहा है, ये इस तरह से। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड ये क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, और ये ऐसे कर करके ऐसे कर करके ये सारे मैग्नेटिक फील्ड क्या किया, ये उत्पन्न कर रखा है। ठीक है, तो ये अपने आसपास क्या करते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र में जो है ना, क्षण चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र होता है जो अपनी ओर जो है ना, वो क्या करते हैं, आयरन यानी कि लोहे की बनी वस्तु को खींचने की पावर होती है, वो पावर इसके अंदर जनरेट होती है, इसके नज़दीक नज़दीक आसपास। ठीक है, अब देखिए एक हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड है, जिन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत धारा क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो यहाँ सिंपल से आपको दिखाया गया है विद्युत धारा क्या कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है। राइट, अब देखिए विद्युत धारा क्या कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है। अब हमें इसमें पढ़ना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण हैं। ठीक है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण हैं, उसे हम पढ़ते हैं। क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। यानी ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये उत्तरी ध्रुव से ये स्टार्ट होती है और यहाँ पे आकर के ये विलीन होती है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। जैसे अभी मैंने बताया ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इस तरह से आ रही है, तो ये जो है ना ये इस ऑब्जेक्ट में बंद होती है। ठीक है, यहाँ पे भी ये क्या है, बंद है, ये क्या है, बंद है। अब देखिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। अब यहाँ जो रेखाएं अपेक्षाकृत जो है ना, यहाँ अधिक निकट होती है। दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी एक दूसरे को कहीं पे काटती नहीं है। देख रहे हैं, नहीं काट रही है। यदि वे ऐसा करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभवतः नहीं हो सकता। अब देखिए चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। किधर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की से हम क्या करते, दर्शाते हैं। क्षेत्र रेखाओं की निकटता से हम दर्शाते हैं। अब हम इसमें देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आपका वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। और इससे पहले हम ये देख लेते हैं जो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। दक्षिण हस्त अंगूठा नियम क्या होता है, जो कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारा चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। कि किधर करता है, विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी। किसमें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं में ये लिपटी होगी। तो ये देखिए ये हमारा विद्युत धारा है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये हमारा जो अंगूठा है ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर होगा, और ये जो हमारा ये हमारा क्या, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको आपको सिंपली याद रखना है। आपका अंगूठा क्या शो करता है, जो आपका अंगूठा शो करता है विद्युत धारा, और उसका जो आपका जो क्या कहते हैं, ये जो सर्कल है ये क्या शो करता है, यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपका विद्युत यानी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर संकेंद्रीय
वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। किसके द्वारा? संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगूठा नियम या दिक्सूचक से जा सकती है। किससे? दिक्सूचक से जा सकती है। और चालक के नज़दीक वाले वृत्त निकट होती है। चालक के नज़दीक वाले वृत्त कहाँ होते हैं? निकट होती है। उसके बाद अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र अगर आप कहें तो मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र देखिए, चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है धारा की शक्ति का। अर्थात अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और चुंबकीय क्षेत्र इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है चालक की दूरी का जो आपको यहाँ पे गिवन है, इसको आप देख लीजिए, इसे आपको याद करना है। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है, जो गिवन क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं चित्रित कीजिए। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। थर्ड है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, जो कि यहाँ पे अभी आपका आंसर गिवन था। दक्षिण हस्त अंगूठा नियम क्या है? और सीधे धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के पैटर्न को दर्शाता है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, जो चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं चित्रित कीजिए। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसके कारण चुंबकीय आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें की दिशा और परिमाण दोनों होता है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि जिसमें परिमाण सिर्फ होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो दो तरह के राशि होते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। तो अदिश राशि, सदिश राशि जिसकी दिशा और परिमाण दोनों होता है, एक सदिश राशि कहलाता है। और अदिश राशि जिसका सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, वो अदिश राशि कहलाता है। अब इसका एक आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। जब आप स्कूल जाते हैं, कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं, तो आप लोगों को पता होगा जो स्कूल जाने के जो दिशा को किस डायरेक्शन से जाएंगे, ठीक है, और कितना दूरी तय करना है और कहाँ जाना है। ठीक है, मतलब डायरेक्शन के साथ साथ आपको दिशा भी पता है, किस दिशा से कौन से रोड से आप जाएंगे जो अपने स्कूल पहुंच जाएंगे। तो वो हुआ हमारा जो सदिश राशि है। अब हमें जो सिर्फ पता है, जो हमें जो है ना कहाँ जाना है, जैसे आपको नई दिल्ली जाना है, न्यू दिल्ली, कहाँ जाना है आपको? न्यू दिल्ली। तो आपको पता है जो आपको न्यू दिल्ली जाना है, लेकिन आपको किस डायरेक्शन से जाना है, कौन से रोड से जाना है, ये पता नहीं है। तो वो क्या कहलाता है? अदिश राशि। क्या कहलाता है? अदिश राशि। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, सदिश और अदिश, क्योंकि इससे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए इसमें से कौन सा सदिश राशि है और कौन सा अदिश राशि, कुछ भी पूछ सकते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, और 3-4 ऑप्शन दे देते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको जो है ना दूरी क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन क्या है? आपका सदिश राशि है। चलिए, जब एक छड़ चुंबक को ड्राई बोर्ड पर रखेंगे और उसके चारों ओर लौह चूर्ण फैलाएंगे, तो लौह चूर्ण स्वयं को दर्शाएगा और पैटर्न में व्यवस्थित कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ अभी मैंने आपको बताया था, इसको देखिए, जो हमेशा जो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये इस डायरेक्शन में क्लोज होता है, कहीं पे ये क्या हो रहा है? कट नहीं हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। और फिर ये इस पैटर्न में होता है, जो कि ये पैटर्न आपका गिवन है, राइट। चलिए, तो इसको आप इस फिगर को भी ड्रॉ कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखिए। क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखना। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। उत्तरी ध्रुव से ये स्टार्ट होती है और दक्षिणी ध्रुव, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होती है और उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव पर
विलीन हो जाती है, ये विलीन हो गई इसमें, ठीक है। इसी तरह अभी मैंने आपको इसके गुण बताए थे, उसमें भी एक्सप्लेन किया। दूसरा, क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। क्या होती है? क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? बंद वक्र होती है। देखिए ये बंद है। उसके बाद प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। ये रेखाएं अधिक निकट होती है, और दो क्षेत्रों रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ऐसा करे तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक को रखने पर उसकी सुई को दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभवतः नहीं हो सकता, जो कि संभवतः नहीं हो सकता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? ठीक है, तो नहीं करती क्योंकि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। यदि भी ऐसा करे तो प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को दो दिशाएं होगी, जो कि असंभव है। कितना? दो दिशाएं होगी, जो कि असंभव है। अब हम क्वेश्चन नंबर इंपोर्टेंट करते हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए, तो दक्षिण हस्त अंगूठा नियम क्या है? फ्लेमिंग का भी आएगा, इसके बाद फ्लेमिंग का हम पढ़ेंगे, जो वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस दो में से एक आता है, ठीक है। तो कल्पना कीजिए आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारा चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता है और आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो ये हमारा जो धारा है, विद्युत धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र की ये हमारा उंगलियां जो है ना, क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। क्या बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और ये हमारा अंगूठा विद्युत धारा को बता रहा है। आप अच्छे से इसे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे वीडियो को लाइक कर देंगे तो मैं मोटिवेट होता हूं, ताकि आपको इसी तरह से अच्छे तरीके से सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूं, ठीक है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती रहे और आप अपने वर्कशीट का सॉल्यूशन भी ईजिली करते रहे। ओके, तो चलिए इस 5th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सीधे धारावाहिक चालक की चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं के पैटर्न को दर्शाइए। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं का पैटर्न देखिए, ये सारा हमने दर्शा दिया। ये क्या? देखिए ये वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट का बैटरी है। ये आमीटर है, ये आपका स्विच है, ये आपका रेजिस्टेंस है, यानी कि प्रतिरोध लगा हुआ है, हाई प्रतिरोध। और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? बल्ब जल रहा है। और ये आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की है, ठीक है। क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।